हर्षित राणा शिवम दुबे के उतने ही लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है जितने चांसेस हैं पोपट लाल की शादी होने के। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कल का मैच कुछ ऐसा ही हुआ है। हर्षित राणा मेक्स हिज T20I डेब्यू एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट फॉर हुम? शिवम दुबे। शिवम दुबे इन्होंने अपने पिछले 12 T20 मैचेस में सिर्फ 9 ओवर्स डाले हैं। उनकी जगह एक ऐसा खिलाड़ी कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है जिसने अपने पूरे T20 करियर में सिर्फ 2 रन बनाए। अब सबसे बड़ा सवाल मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ से होना चाहिए कि कैसे उन्होंने हर्षित राणा को शिवम दुबे का कंकशन सब्स्टिट्यूट अलाउ कर दिया, क्योंकि अगर मैं आपको कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल बताऊंगा तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यार हर्षित राणा शिवम दुबे का कंकशन सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट नर्ड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज क्रिकेट से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलर लेके आता रहता हूं। तो कल इंग्लैंड और इंडिया के बीच में हुआ पुणे में T20 मैच। इंडिया ने वो मैच इजीली जीता और अब इंडिया एक अनबीटेबल लीड इस सीरीज में ले चुकी है। 5वां T20 मैच कल वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडिया ये सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है, लेकिन कल के मैच के बाद काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी कल के मैच में हुई। जॉस बटलर ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कह दिया कि हर्षित राणा शिवम दुबे की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। वी डू नॉट अग्री विद दिस डिसीजन। मैं सबसे पहले आपको कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेके जो रूल है वो आपको बताता हूँ। अब रूल्स के अकॉर्डिंग रेफरी को एक ऐसे प्लेयर को नॉमिनेट करना था जो कि शिवम दुबे का एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन कैसे कोई प्लेयर किसी प्लेयर का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसको असेस करने के लिए क्या रूल्स हैं। मैच रेफरी को ये कंसीडर करना चाहिए कि जो प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर हो रहा है वो बाकी के बचे मैच में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता था। अब मैं आपको इस बात से समझाता हूँ कि देखिए, शिवम दुबे ने बैटिंग तो कर ली, इस बात के कितने चांसेस हैं कि कल शिवम दुबे ने इंडिया की बॉलिंग के टाइम पे बॉलिंग भी करनी थी? क्या इस बात का कोई भी चांस है? बिकॉज पिछले 12 T20 मैचेस में इंडिया के लिए खेलते हुए सिर्फ 9 ओवर शिवम दुबे ने डाले। शिवम दुबे तो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बॉलिंग नहीं करते, वो तो अपनी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं। तो कैसे मैच रेफरी ने ये मान लिया कि शिवम दुबे इंडिया की बॉलिंग में 4 ओवर करेंगे? कैसे मैच रेफरी ने ये मान लिया कि शिवम दुबे का कंकशन सब्स्टिट्यूट हर्षित राणा हो सकते हैं, जबकि शिवम दुबे बॉलिंग ही नहीं करते हैं? वो बॉलिंग नहीं कर रही थी शिवम दुबे ने, लेकिन हर्षित राणा ने 4 पूरे ओवर डाले, 3 विकेट भी लिए, 3 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने लिए। अब खैर ये तो रही कंकशन सब्स्टिट्यूट की बात, लेकिन कल मैच में और हुआ क्या? अब देखो, सबसे पहले कल इंग्लैंड ने टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करी। मैच के दूसरे ही ओवर में साकिब महमूद ने 3 विकेट लिए और उस ओवर में कोई भी रन नहीं दिया। संजू सैमसन एक बार फिर से बाउंसर पे आउट हुए। तिलक वर्मा आते ही पहली बॉल पे आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव ने 4 बॉलें तो खेली, लेकिन रन उनसे बना नहीं। तो सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की खराब फॉर्म जारी है। संजू सैमसन की जो 4 मैचेस गए ना इस सीरीज में, ये उनके केस को तो ढीला कर ही रहे हैं और ऋषभ पंत की वापसी के भी चांसेस बढ़ा रहे हैं। उसके बाद रिंकू सिंह को भेजा गया एंड रिंकू सिंह एंड अभिषेक शर्मा ने वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप करी। उन्होंने काउंटर अटैक करने की भी कोशिश करी, लेकिन माइंडलेस बैटिंग उन्होंने नहीं करी। अभिषेक शर्मा आदिल रशीद की गेंद पे पहले उन्होंने एक चौका मारा, फिर छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हो गए, लेकिन ही मेड अ डिसेंट कंट्रीब्यूशन। 19 बॉल में 29 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। रिंकू सिंह भी जब सेट हो गए थे, बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनको भी ब्राइडन कार्स ने आउट किया। फिर शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के वहाँ पे एक पार्टनरशिप होती है। हार्दिक पांड्या शुरू में थोड़े स्लो लग रहे थे। शिवम दुबे ने आदिल रशीद को शुरुआत में ही 1-2 छक्के मारे। छक्के मारने के अलावा थोड़े से उन्होंने डॉट बॉल्स खेली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या दोनों ने ब्रिलियंट बैटिंग करी एंड इंडिया को 181 की एक बहुत अच्छे टोटल तक पहुंचाया। 181 का टोटल मैं इसलिए अच्छा कह रहा हूँ बिकॉज इस पिच पे बैटिंग करना उतना ईजी नहीं था। बॉल थोड़ा सा बाउंस अच्छा था, तो उस वजह से फास्ट बॉलर्स को थोड़ा हेल्प थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ही फ्लैट पिच था। इंग्लैंड ने अभी तक अपने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में इंडिया के अगेंस्ट कभी भी 180 से ज़्यादा का टारगेट चेज नहीं किया है। कल भी वही हुआ। फिलिक्स सॉल्ट और बेन डकेट ने अच्छी पार्टनरशिप करी, अच्छी स्टार्ट दिला दी थी। बेन डकेट तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। अक्षर पटेल तो वॉज जस्ट सरप्राइज कि भाई ये बंदा कैसे इतनी आसानी से रिवर्स स्वीप खेल रहा है। 19 बॉल में 39 रन कल बेन डकेट ने बनाए हैं एंड रवि बिश्नोई की वो पावर प्ले की आखिरी बॉल पे वो आउट हुए। फिर जॉस बटलर को रवि बिश्नोई ने आउट किया
फिल सॉल्ट को अक्षर पटेल ने वो आर्म बॉल के साथ बोल्ड कर दिया था। फिल सॉल्ट की वो कमजोरी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने वो फंसते हैं, वो अंदर आती हुई बॉल पे, बिकॉज उनको जगह मिलती नहीं कट शॉट खेलने के लिए, तो इसलिए वो अक्सर फंसते हैं। फिर उसके बाद बात आई थी वहाँ पे लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक के ऊपर। फिर लियम लिविंगस्टन भी 13 बॉल में सिर्फ 9 रन बना के आउट हो गए। हर्षित राणा ने लिविंगस्टन को आउट किया। फिर हैरी ब्रूक और जेकब बेथेल के ऊपर थी इंग्लैंड की पारी। हैरी ब्रूक ने वो जो ओवर खेला है वहाँ पे हर्षित राणा का, 2 बेहतरीन छक्के मारे। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे हैरी ब्रूक, बट आज वो एक अटैकिंग इंटेंट के साथ आए थे। उन्हें पता था कि मुझे अगर वरुण चक्रवर्ती को अटैक करना है तो मुझे लेग साइड प्रेफर करनी है। उसे न्यू की वरुण चक्रवर्ती को एज एन ऑफ स्पिनर आज अगर खेलूंगा तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज ज्यादातर अपनी गुगली ही डालते हैं वरुण चक्रवर्ती। जो 2-3 बार उन्होंने हैरी ब्रूक को बोल्ड किया है वो अंदर आती हुई रॉन्ग वन पे ही बोल्ड किया है। फिर हैरी ब्रूक ने वो ओवर जो था हर्षित राणा का, उस पर बहुत बेहतरीन बैटिंग करी, 2 छक्के और 1 चौका मारा। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट उन्होंने चौका मार के स्वीप पे चौका मारा और 50 पूरी करी, लेकिन अगली बॉल पे वो स्कूप खेलने के चक्कर में उनके बैट के बहुत ही निचले भाग पे वो बॉल लगी और वो फाइन लेग पे वो कैच हो गए। फिर वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उसके बाद इंग्लैंड की जो पारी थी वो पूरी तरह से बिखर गई। फिर जेकब बेथेल आउट हुए। उसी ओवर में, जिस ओवर में हैरी ब्रूक आउट हुए थे, ब्राइटन कार्ड्स भी पता नहीं क्या सोच के आए थे, भाई चलो हैरी ब्रूक ने गलती कर दी, तुम तो ये जो लास्ट बॉल है वरुण चक्रवर्ती के ओवर की उसको संभाल के खेल लो ना, बाकी ओवर में मार लेना। ब्राइटन कार्ड्स को अगर आपको प्रमोशन मिला है जेमी ओवरटन के ऊपर, देन जस्ट जस्टिफाई दैट प्रमोशन। अटैकिंग बैटिंग और माइंडलेस बैटिंग में फर्क होता है, जो कल समझ में आया होगा शायद इंग्लैंड के बैटर्स को। हालांकि उम्मीद कम है, वो लोग ऐसे ही बैटिंग करते हैं। एंड जब आपको मैच खत्म करना है, जो आपने थ्योरी बना के आए हैं कि भैया मुझे बस मारते ही जाना है, मारते ही जाना है, उससे थोड़ा बाहर निकलो यार। मैच खत्म करने की भी तो कोशिश करो, मैच आपके हाथ में था। कल बेसिकली रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग करी है, कल उनको विकेट्स भी मिले। पिछले 2-3 मैच उनके उतने अच्छे गए नहीं थे, लेकिन कल वरुण चक्रवर्ती ने ये भी दिखाया सिर्फ विकेट लेके ही T20 क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग नहीं की जा सकती। कल उन्होंने डिफेंसिव बॉलिंग बहुत अच्छी करी, जहाँ पे वो डिफेंसिव बॉलिंग बहुत अच्छी करने लग गए हैं, ये उन्होंने अपने गेम में ऐड किया है। डिफेंसिव बॉलिंग भी वो बहुत अच्छी करने लग गए हैं एंड उनके गेम का ये पार्ट, इट इज़ हाईली अंडररेटेड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फाइन फॉर इंडियन टीम। एंड आई थिंक सेलेक्टर्स सोच रहे होंगे कि क्या वरुण चक्रवर्ती को अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाया जा सकता है या नहीं। हर्षित राणा तो बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी जा रहे हैं। हर्षित राणा ने अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, हर्षित राणा ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। कल 4 ओवर में 33 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स कल हर्षित राणा ने लिए हैं। जेकब बेथेल, लिविंगस्टन और जेमी ओवरटन, ये तीनों बैटर्स को उन्होंने आउट किया और ब्रिलियंट डेब्यू फॉर हर्षित राणा। हर्षित राणा के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि अगर गौतम गंभीर उनको हाईली रेट करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं करते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस आप आईपीएल में देखिए, किस तरह का टेम्परामेंट, किस तरह का ब्रिलियंट टैलेंट है हर्षित राणा। बाकी कल की कंट्रोवर्सी के ऊपर आपका क्या सोचना है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।